आज मैं कैमरे के सामने एक बहुत ही विवादित बयान देने जा रहा हूँ और ये बयान ये है कि औरतें सचमुच बहुत अजीब होती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पुरुष अक्सर कहते हैं कि महिलाओं को समझना नामुमकिन है। हमारी पुरानी कहावतों में भी लिख दिया गया, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः, यानी स्त्री के चरित्र को तो देवता भी नहीं समझ पाए। लेकिन आज एक डॉक्टर और एक मनोवैज्ञानिक के नज़रिए से मैं आपको बताने आया हूँ कि औरतें सचमुच अजीब क्यों होती हैं और उनका ये अजीब होना ही इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान क्यों है। आज का ये वीडियो हमारे घर की हर महिला को समर्पित है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि औरतें कितनी अजीब होती हैं। ये कितनी अजीब बात है ना कि एक लड़की 25 साल तक एक अलग घर में रहती है, अलग माहौल में पलती है, लेकिन एक दिन शादी करके वो किसी दूसरे के घर में आती है और महज कुछ ही दिनों में उस नए घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद को ऐसे जान लेती है जैसे वो वहीं पैदा हुई हो। ये कितनी अजीब बात है कि खुद बीमार होने पर भी वो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर के लिए चाय और नाश्ता तैयार करती है, लेकिन अगर पति या बच्चे को हल्की सी खरोंच भी आ जाए तो वो पूरे घर को सिर पर उठा लेती है। ये कितनी अजीब बात है कि वो खुद फटी साड़ी पहन लेगी, अपनी इच्छाओं को मार देगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और पति की ख्वाहिशों के आगे कभी कोई कमी नहीं आने देगी। पूरी दुनिया के पुरुष जिस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपए की डिग्री लेते हैं, हमारे घर की महिलाएं बिना किसी डिग्री के पूरे घर का बजट, रसोई की सामग्री और पूरे परिवार के स्वास्थ्य को अकेले संभाल लेती हैं। क्या ये अजीब और जादुई नहीं है? अब मैं आपको इसके पीछे का न्यूरोसाइंस और चिकित्सा विज्ञान समझाता हूँ। विज्ञान कहता है कि महिलाओं के दिमाग की बनावट पुरुषों से बहुत अलग और एडवांस होती है। महिलाओं के दिमाग में जो कार्पस कलोसम होता है, जो दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को जोड़ता है, वो पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा मोटा और सक्रिय होता है। यही वजह है कि महिलाएं एक साथ कई काम कर सकती हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। वो एक ही समय पर बच्चे को दूध भी पिला सकती हैं, रसोई में सब्जी भी चला सकती हैं और दरवाजे पर आए मेहमान का स्वागत भी कर सकती हैं। पुरुष का दिमाग एक समय पर एक ही काम पर फोकस कर पाता है। इसके अलावा महिलाओं में ऑक्सीटोसिन नाम का लव और बॉन्डिंग हार्मोन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। यही वो हार्मोन है जो उनके भीतर असीम सहनशीलता, दर्द सहने की क्षमता और निस्वार्थ ममता पैदा करता है। प्रसव के समय एक महिला जितना दर्द सहती है, उतना दर्द अगर किसी पुरुष को दे दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि महिलाएं मानसिक रूप से पुरुषों से कहीं ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। इसका असली मतलब ये नहीं कि स्त्री को समझा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि एक स्त्री का चरित्र, उसकी दुआएं और उसकी ऊर्जा ही किसी पुरुष के भाग्य को बदल सकती हैं। जिस घर में स्त्री खुश है, जहां उसका सम्मान होता है, वहां साक्षात लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। वो चाहें तो एक बिखरे हुए मकान को अपनी ममता से स्वर्ग बना दें, और अगर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे तो वो महाभारत भी रच सकती है। वो शक्ति है, वो जननी है, वो प्रकृति है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे घर की औरतें अजीब इसलिए हैं क्योंकि वे इंसानी रूप में भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दुनिया की हर माँ, हर पत्नी, हर बहन, हर बेटी को नमन करता हूँ। पुरुषों से मेरी एक अपील है, अगली बार जब आपकी पत्नी या माँ किसी बात पर थोड़ा सा चिढ़े या गुस्सा करे तो उनसे बहस मत कीजिएगा। बस मुस्कुराकर उनके पास बैठिएगा, उनका हाथ थामिएगा और कहिएगा,
मैं जानता हूँ तुम थक गई हो। तुम पूरे घर के लिए जो करती हो उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। यकीन मानिए, उनके चेहरे की वो मुस्कान आपकी पूरी जिंदगी की खुशियों से भर देगी। अगर आपको मेरी ये बात सच्ची लगी हो और आप भी अपनी माँ, पत्नी या बहन का सम्मान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखिएगा। अपनी पत्नी या माँ को इस वीडियो में जरूर टैग करें। पारिवारिक मूल्यों, दिमागी सेहत और खुशहाल जीवन के ऐसे ही वैज्ञानिक और भावनात्मक रहस्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो या सब्सक्राइब करें। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर घर में महिलाओं को वो सम्मान मिल सके जिसकी वे हकदार हैं। सजग रहिए, अपनों का सम्मान कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।